हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम पोखरा में हैं। जैसा कि आपको बताए थे फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया था कि काठमांडू से पोखरा की जो यात्रा है, क्योंकि मुक्ति धाम के लिए हम लोग निकले हैं और मुक्ति धाम यात्रा करेंगे, तो रात में हमने पोखरा में स्टे किया था। अब हम लोग होटल से चेकआउट करने के बाद पोखरा के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए पूरी यात्रा, पूरा रास्ता आपको बताएंगे कि यहाँ से पोखरा का और मुक्तिनाथ, पोखरा से जो मुक्तिनाथ की यात्रा है कैसे होगा और किस तरह से होगा, ये चीज़ आपको हम दिखाएंगे इस ब्लॉग में। चलिए तो बढ़ते हैं। अभी जस्ट हम अपने होटल से निकले हैं। होटल से निकलने के बाद देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है बहुत ही गंदा हो चुका है, इतना जो कचरा हो चुका है। इसीलिए हम लोग पोखरा में ही यात्रा शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर वॉशिंग सेंटर है और इस वॉशिंग सेंटर पर गाड़ी की पूरी तरह से साफ़ किया जाएगा, साफ़ होगी यहाँ। और हम जो गाड़ी में जो सभी सामान है, हम लोग सामान निकाल रहे हैं। पूरी गाड़ी पूरी तरह से साफ़ होने के बाद फिर हम लोग आगे के लिए यहाँ से निकलेंगे। चलिए तो अभी हमारा जो गाड़ी है साफ़ हो गया, पूरी तरह से वॉशिंग हो गया है। हमारे साथ एक भाई साहब मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? शिवनाथ साहब। शिवनाथ साहब कहाँ से हैं? हम तो रक्सौल से हैं। रक्सौल से जी। ये रक्सौल से, और आप लगातार आप जाते रहते हैं? जाते बराबर, महीना का पटी नहीं, पर हम नेपाल में रहते हैं। अच्छा, क्या कैसे क्या रूट है यहाँ से? रोड यहाँ से निकल जाइए, यहाँ से बीरवासनी मंडी चले जाइए, बीरवासनी से होकर के यहाँ से बागलूम बस पार्क जाइए, वहाँ से सीधे चल जाइए बेनी, बेनी से चले जाइए, वहाँ से क्या बोलते हैं टाटो पानी, टाटो पानी में नहा लीजिए, गर्म कुंड है, वहाँ चले जाइए घासा, घासा में आपको परमिट बन जाएगी, परमिट बन के अपना ले लीजिएगा। वहाँ से निकल जाइएगा सीधे जुमसुम जा करके होटल लेकर रह जाइएगा रात में। सुबह नहा धोआ करके क्लियर होकर गाड़ी लेकर चले जाइए, 20 किलोमीटर है मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ दर्शन कीजिएगा, उधर लौटिएगा, मरफा में या जुमसुम में खाना खाइए, सीधे गाड़ी लेकर पोखरा। अच्छा, ये परमिट की भी जरूरत? 1200 करके लगेगा परमिट। अच्छा, गवर्नमेंट का है, आपके सेफ्टी के लिए है वो। इंश्योरेंस कैलकुलेट है उसमें, आपको कुछ मैंने गाड़ी के विवरण में उसमें नहीं लिया जाएगा, आपको बॉडी के लिया जाएगा। अच्छा, तो वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा? हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रहा है वहाँ पर। रास्ता कैसा है? रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड है थोड़ा सा, और बाकी ठीक है। चलाने के लिए एक्टिव आदमी होना चाहिए। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने पूरी जानकारी दिया। और चलिए तो फिर हम पोखरा है और यहाँ से निकलना है। निकलने के बाद फिर आपको दिखाएंगे क्या कुछ रास्ता है और कैसे हम लोग वहाँ पहुँचे।
अभी हम लोग कहा जाए तो बीच रास्ते में, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम लोग थोड़ा रुके हैं और रुक करके कुछ सेल्फी वगैरह लिए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी ये है। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं अगले पड़ाव की ओर। दोस्तों अभी हम यात्रा करने के दौरान पहुंच चुके हैं घासा में। घासा में यहाँ हम हैं और हमारे साथी लोग हैं। ये पीछे देख सकते हैं, ये परमिट यहाँ बनता है। कहा जाए तो एक तरह से इंश्योरेंस है। 1000-1200 रुपया लिया जाता है और यहाँ पर बनाया जाता है। पूरी जानकारी बताएंगे हमारे ड्राइवर का है, दोस्त है। कैसे सड़क कैसी थी? सड़क वो बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। और अभी हम लोग घासा पहुँच चुके हैं घिसते पिटते। और यहाँ से जमसम का दूरी 35 किलोमीटर है। फिर वहाँ से 20 किलोमीटर मुक्तिनाथ है, जो हम लोग आज जा रहे हैं। और नाइट होल्ट वहीं करेंगे। और नाइट होल्ट करने के बाद कल मॉर्निंग। मौसम कैसा है यहाँ? मौसम सुहाना है, ठंड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो कहाँ हम लोग होल्ड करेंगे? जमसम में स्टे करेंगे। जमसम में। जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? आना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, आए। भगवान का मंदिर है, मुक्तिनाथ का मंदिर है, आए। विष्णु भगवान भी इससे जुड़े हुए हैं। और थोड़ी ऐसा है जो समर में आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पहले पहले जो आ रहे हैं उनके लिए। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड है और ठंड को लेकर के ये हमारे मित्र हैं और ये बता रहे थे। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी लगी हुई है और यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, पुलिस का चेक पोस्ट भी है। आपके गाड़ी का कागज़ वगैरह भी चेक किया जाता है। चेक करने के बाद परमिट बनती है। परमिट बनने के बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। आगे आप यहाँ से 57 किलोमीटर है जहाँ मुक्ति धाम है। तो हम लोग आज तो नहीं पहुँच पाएंगे, शाम हो चुकी है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो हम लोग रात में होल्ड करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो चलते हैं, आगे का जो व्यू है और दिखाते हैं आपको। चलिए फाइनली हम मुस्तांग में पहुंच गए और मुस्तांग में पहुंच करके हमने एक रूम ले लिया। काफ़ी ठंडी है, कहा जाए तो यहाँ -6 डिग्री टेम्परेचर है। इतनी ठंड है जो बहुत परेशान है। फिर भी जो मुक्ति धाम है वहाँ तो जाना ही है, जा कर के दर्शन करना है। अभी हम लोग होटल ले लिया, देख सकते हैं ये हमारा होटल है। इस तरह का यहाँ होटल एक लकड़ी का ही बनाया गया है। और कहा जाए तो यहाँ जो होटल है काफ़ी सस्ता है। ये हम लोग 5 लोग हैं और 5 लोग जब रहेंगे तो यहाँ 2500 रुपया नेपाली लिया गया है। तो हम लोग फ़िलहाल यहाँ पहुँच चुके हैं। काफ़ी ठंड है, -6 डिग्री टेम्परेचर है। तो आज हम लोग यहाँ स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद कल यहाँ से जो मुक्ति धाम है वो 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर हम लोग यहाँ से कल सुबह प्रस्थान करेंगे, वहाँ जा कर के दर्शन करेंगे। तो आज हम लोग नाइट में यहीं होल्ड करने वाले हैं। चलिए यहाँ हम लोग होटल में जो ठहरे हैं तो समय हो चुका है खाने का। तो हम लोग पहले क्या कि इस होटल में आइएगा यहाँ पर तो पहले ऑर्डर देना होता है और ऑर्डर देने के बाद खाना होता है। हम लोगों ने सादा खाना का ऑर्डर दिया था। क्या साहब, सादा खाने में क्या सब मिला है? चावल है, रोटी है, आलू गोभी का सब्जी है, अचार है, चटनी है और सारे नेपाली डिश में जो भुजिया होती है वो है, खीर है, सलाद है, दही है। प्राइस क्या है, क्या लग रहा है, मतलब प्राइस क्या मिलेगा यहाँ? प्राइस क्या बोला गया है? 400 पर हेड। हाँ, तो पहाड़ है तो थोड़ा कुछ हाँ वो महंगा होगा। जी। बाकी ये देख सकते हैं कि हम लोग जो ट्रिप में जो जितने भी लोग हैं रात के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग
सादा खाना का ऑर्डर किए हैं और चलते हैं भोजन करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी है और कितनी ठंड है कि देखिए गाड़ी के शीशे पर जो बर्फ़ है वो बर्फ़ जम गया है। यहाँ -3 से 4-5 डिग्री तक सेल्सियस होता, अभी वैसे 3 है। आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी पर जो बर्फ़ की परतें हैं वो जमी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ ये हमारे मिठू भाई है। मिठू भाई, कितना देर से बर्फ़ हटने का प्रयास में लगे हैं आप? लगभग 1 घंटा से हम लोग बर्फ हटाने के प्रयास में लगे हैं। अगर हटने गर्म पानी भी डाले हैं तो हटने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। कितना है माइनस में है यहाँ? यहाँ -3 डिग्री टेम्परेचर है। वाह, तो ये देख सकते हैं यहाँ बर्फ़ है। हम लोग इंतज़ार में हैं कि बर्फ़ की जो परत है वो हटे, फिर हम लोग यहाँ से आगे के लिए निकले। अब ये इलाका है जोमसोम का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहाड़ है, बर्फीली पहाड़। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बर्फ़ जमी हुई है और सारा यह इलाका होटल का इलाका है। जब भी आप अगर पोखरा से आते हैं तो यहाँ आप रुक सकते हैं। यहाँ सिर्फ होटल है और कोई महंगा होटल नहीं है। चलिए फाइनली हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं और यहाँ से आगे हम लोग मुक्ति धाम के लिए निकलेंगे। हमारे साथ देख सकते हैं आनंद जी है, जितेंद्र जी है और सुभाष जी है। बाकी ड्राइवर साहब जो मित्र हैं वो भी गाड़ी में गए हैं। ये जगह है यहाँ पर जोमसोम नाम का जगह है। यहाँ बहुत सारे होटल ही है, तो यदि आप आते हैं तो यहाँ पर रुकना होता है। किसी जगह आप रुक करके होटल ले सकते हैं, कोई महंगा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अब काफ़ी ठंड है, -3 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है, काफ़ी है। बाकी होटल में हीटर वगैरह सारा व्यवस्था होती है, तो अंदर तो नहीं पता चलता, लेकिन बाहर में गाड़ी पर भी, हमारी गाड़ी पर बर्फ़ जम गया था। हम लोग अब मुक्ति धाम दर्शन के लिए निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से अब 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर के बाद हम लोग मंदिर पहुँचेंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। चलिए दिखाते हैं, वहाँ का भी नज़ारा है और मंदिर का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। जोमसोम होटल से जब निकले हैं तो निकलने के बाद यहाँ चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट पर गाड़ी का पेपर वगैरह चेक होता है। जो परमिट बनाया जाता है, 5 लोग हैं, 5 लोगों का परमिट जो बना है, परमिट भी चेक किया गया। और फिर इस चेक पोस्ट से आप देख सकते हैं ये चेक पोस्ट है, और चेक पोस्ट से हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए फाइनली हम मुक्तिनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पार्किंग है। पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी कर दी गई है। कितना दूरी होगा यहाँ से, क्या कुछ जानकारी मिला है? अब हम लोग को यहाँ से पैदल जाना है मुक्तिनाथ के लिए, और बहुत ही यहाँ ज़्यादा ठंड है। धूप भी निकला हुआ है, अच्छा खासा धूप है। जैसा हम लोग के बिहार में अभी धूप नहीं निकल रहा है, मगर यहाँ धूप है। बर्फ पे पहाड़ पे बर्फ जमा हुआ है। अब सामने देख सकते हैं
ये जो उजला दिख रहा है व्हाइट व्हाइट वो बर्फ जमा हुआ है। तो बर्फ़ जमा हुआ है और हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हम लोग जाएंगे वहाँ जो मुक्तिनाथ धाम है उस तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे पीछे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे। दोस्तों, जहाँ हम लोग गाड़ी पार्किंग किए हैं वहाँ से हम लोग को पैदल 2 किलोमीटर जाना है। तो हम लोग काफ़ी ठंड है, ठंड में कहा जाए तो माइनस में है, यहाँ 3 से 4 डिग्री माइनस में। और हमारे साथी जो लोग हैं सब चल रहे हैं अपना अपना सामान लेकर के। और यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जो लोग बता रहे हैं। वहाँ पैदल चलने के बाद जो मुक्ति धाम है वहाँ जा कर के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ से जाने के लिए पैदल भी जा सकते हैं और लोकल में जो घोड़े की सवारी है उसकी भी व्यवस्था की गई है, रहता है यहाँ। तो आप घोड़े से भी जा सकते हैं। क्या मिठू जी, कितना ठंड है? यहाँ -0 डिग्री टेम्परेचर है और काफ़ी ठंड है। यहाँ से पैदल जाना होगा, 2 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होगा हम लोगों को। और जैकेट हम लोग लगा के आए थे और बैग से अब शॉल निकालना पड़ा है, ग्लव्स निकालना पड़ा है। और दूसरी तरफ अब जैसे ये देख सकते हैं हमारे पीछे ये घोड़े हैं, आप इससे भी इसका यात्रा कर सकते हैं और जा सकते हैं। 2 किलोमीटर है, लेकिन हम लोगों ने पैदल जाने का रास्ता चुना है कि हम लोग पैदल चल करके वहाँ जाएंगे, ताकि पैदल चलने से थोड़ी गर्मी भी शरीर में आएगी। और हम लोग पूरे जो वादी है बीच पहाड़ में है और चल रहे हैं। काफ़ी ठंड है, बहुत ही मौसम ख़राब है। और जब भी यदि आप यहाँ आते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था, गर्म कपड़े, सब कुछ ले करके आएंगे। चलिए तो फिर आगे आपको दिखाते हैं। काफ़ी ठंड है और ठंड के बीच मुक्ति धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने के लिए अब हम लोगों को सीढ़ी का सहारा लेना होगा और सीढ़ी से हम लोग मंदिर तक जा पाएंगे। हम लोग अभी आधे रास्ते में सीढ़ी जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये सीढ़ी है, सीढ़ी से हम लोग आधे पे रुके हैं। थकान हो गई है, काफ़ी ठंड है। हाँ मिठू जी, थक गए क्या? बहुत थक गए हैं। अब कितना रह गया? अब लगभग हम लोग को 150 सीढ़ी चढ़ना है और उसके बाद हम लोग मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे, फिर मंदिर। फिर वहाँ पहुँच करके इसके जो पूजा इतिहास अर्चना करेंगे, जो है, इतिहास है उसके बारे में जानकारी लेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। फिर हम लोग रिटर्न घर के लिए निकलेंगे। ये देख सकते हैं हमारे जितेंद्र जी हैं, जो लगातार वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और ये सीढ़ी है, वो सोच रहे हैं कि भाई हम सीढ़ी से जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा इनका सेहत डबल है। इस तरह से हमारे हंसी ठिठोली होनी चाहिए। और हमारे साथ जितेंद्र जी थोड़ा मोटे हैं, तो उनको थोड़ा सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है। क्या जितेंद्र जी, कितनी परेशानी हो रही है? थोड़ा वो तो हो रही है, उसके बाद तो चले जाएंगे आप लोग के जो है। कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पहुँच करके? अच्छे है, अच्छा है, अच्छा अनुभव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी से हम लोग आए हैं और बहुत कम समय में अब 2-4-10 मिनट में हम लोग मुक्ति धाम पहुँच करके दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। लगातार चढ़ाई पर हम लोग चल रहे हैं। काफ़ी ठंड है और धूप भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, लेकिन जो तापमान है, तापमान माइनस में है, जिस कारण काफ़ी परेशानी हो रही है और सांस लेने में भी दिक्कत है। अभी हम लोग बस थोड़ा पीछे हैं, मुक्तिनाथ धाम जो है उससे थोड़ा पीछे। आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये
बगल में सामने जो दिख रहा है वो हेलीपैड है। यदि आप आना भी चाहते हैं तो यहाँ हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, हेलीकॉप्टर लेकर के भी लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। और बाकी जो सैलानियों की भीड़ है आप देख सकते हैं, यहाँ जो लोग लगातार पहुँच रहे हैं यहाँ दर्शन करेंगे। हमारे साथ मिठू जी, क्या कैसा अनुभव कर रहे हैं? अनुभव तो अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ हेलीपैड भी बना हुआ है। बड़े लोग आते हैं तो अपना पोखरा से हेलीकॉप्टर बुक करते हैं और क्या कहते हैं यहाँ डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आते हैं। फिर भी मगर उनको भी सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। हम जैसे लोग तो नीचे से चढ़ के आए हैं, उनको थोड़ा चढ़ना कष्ट तो करना पड़ेगा, कहे कि भगवान का मंदिर है तो कष्ट तो करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मुक्ति धाम मंदिर। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं मंदिर है और यहाँ फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग स्नान करेंगे। ये देखिए ये कुंड है, इसी कुंड में स्नान करना होता है। और इसके पीछे आपको दिखाते हैं, वहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो है क्या है, वो गौमुख धारा है। यहाँ आने के बाद क्या सब करना पड़ता है? यहाँ आने के बाद गौमुख धारा में स्नान करना पड़ता है। गौमुख धारा में स्नान करने के बाद 108 गौमुख धाराएं हैं और उसके बाद इस कुंड में स्नान करना पड़ता है, जो ये रहा कुंड। अच्छा, उसके बाद हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं, फिर मंदिर दर्शन को जाते हैं। क्या लग रहा है, इतनी बड़ी ठंड है, ठंड में स्नान कर पाइएगा? बहुत कठिन है मगर स्नान तो करना पड़ेगा। मंदिर आए हैं इतनी दूर से चल के, स्नान तो करना पड़ेगा। चलिए, इतनी दूर से चल के आए हैं तो स्नान करना होगा। और हम लोग अब चलते हैं स्नान की तरफ। यही कुंड है और माइनस में है, और समझ लीजिए कि माइनस में हम लोगों को स्नान करना होगा। सुभाष जी लगातार वीडियो कॉलिंग पर लगे हुए हैं और तमाम साथी है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग इधर चेंज वगैरह कर रहे हैं, कपड़े उपड़े चेंज कर रहे हैं यहाँ से। और ये कुंड है, इसी कुंड में स्नान करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे स्नान की तरफ। कैसा अनुभव हो रहा है?
मंदिर के बगल में अस्पताल है। हमारे एक साथी सुभाष का जो स्नान करने के बाद अचानक तबीयत ख़राब हो गया, तो तबीयत खराब होने के बाद हम इस अस्पताल में लेके आए हैं, जहाँ ठीक है अभी, लेकिन काफ़ी स्थिति ख़राब हो गई थी, तो उठा करके यहाँ लाना पड़ा है। काफ़ी ठंड है और इस ठंड में बर्फ़ जैसे पानी में स्नान करना पड़ रहा है। तो जैसे डॉक्टरों ने यहाँ बताया है कि जो अधिकतर जो भारतीय लोग होते हैं वो इस तरह के शिकार हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, अचानक ठंड लग जाती है और लगातार यहाँ ऐसे पेशेंट आते रहते हैं। तो नॉर्मल है, अभी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उठा करके बगल से लाना पड़ा है और लाने के बाद जो स्थिति है अभी सामान्य है इसका। अभी ये यहाँ अस्पताल है और डॉक्टर है जो इलाज कर रहे हैं, इनसे हम जानेंगे क्या अधिकतर एक दिन में कितने पेशेंट यहाँ आता होगा इस तरह का। एक दिन में आ जाता है भाई साहब, ये थोड़ा ठंडी है इसलिए मैं आतंकवादी जैसा दिख रहा हूँ, लेकिन माइंड मत करना, ठंडी है। अब मैं बता रहा हूँ, दिन में आ जाता है 25 से 30 लोग अराउंड में, उसमें से अधिकतर एबोव 20 से ज्यादा हमारे छिमेकी मुल्क भारत से आते आदमी हो। कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में? 25 से 30 लोग का इधर इलाज होता है। इलाज होता है, ठंड लग जाती है तो। उधर तो कितने आते, ज्यादा ही आते हैं उधर। ठंड और हाई अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से आदमी को तकलीफ हो जाता है, इसलिए जो भी आदमी हाई अल्टीट्यूड जगह में जाने से पहले क्या क्या प्रिवेंशन है उसके बारे में जानना चाहिए और वो साथ में रखना चाहिए, वो अच्छा होगा जी। क्योंकि हाई अल्टीट्यूड को वजह से हम लोग समझते हैं कि थोड़ा ऑक्सीजन कम हुआ है, हाँ सिर दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसका मेन 2 कॉम्प्लिकेशन हो जाता है हाई अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से जी। एक बोलते हैं हमें हेप बोलते हैं, पल्मोनरी इडिमा, हमारा ये फेफड़ा है ना, इधर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। अच्छा। और दूसरा ये हमारा ब्रेन है ना, हेस कहते हैं, सेरेब्रल इडिमा, उसमें कलेक्शन हो जाता है फ्लूइड, उसके बाद आदमी का डेथ भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल है। जो भी भाई हो ऊंचे जगह में जाने से पहले एक बार ये हाई अल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में देख लेना चाहिए। चलिए, ये अस्पताल सरकारी अस्पताल है? ये इधर बेसिकली 2 चीज होते हैं। एक चीज प्रोविंस हॉस्पिटल, प्रोविंस लेवल से इधर ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ आता है, हाँ, और इंजेक्शन वगैरह भी उधर से आता है। और ये हमारा ये लोकल गवर्नमेंट नीचे वो भी भेज देता है, ये दोनों की संयुक्त से, ये समीकरण से। एनजीओ के हिसाब? एनजीओ तो नहीं है, गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ही समझ लिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। तो चलिए, ये गवर्नमेंट के हिसाब से है और ये अभी हमारे, लेकिन ये डेवलपमेंट कमेटी कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है। अच्छा, ये डेवलपमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रहा है और हम ही कर रहे हैं खुद ही। ये कमेटी कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, ये तो बताना चाहिए ना। सही बात। ये सुभाष है, अचानक तबीयत खराब हो गया था, ठंड लग गया था, इलाज अभी चल रहा है इसका। अभी हम लोग, हमारे एक साथी का जो हालत ख़राब हो गया था और हालत ख़राब हो गया था नीचे, और ये पीछे हैं, ये लोग हैं जो तुरंत आकर के उठा करके बस थोड़ा सा लाया इधर हॉस्पिटल, लेकिन ये लोग 1000 रुपया ले लिया है। मानने को तैयार नहीं है। कहा जाए तो यहाँ तो लूटने का काम हो रहा है। ये लोग अब यदि आते हैं तो सतर्क रहिएगा। यहाँ पर जो कंधे पे लाता है उठा करके, वो जबरन हम लोगों से, क्या जितेंद्र जी? हाँ, जबरदस्ती लिया है, बोला कि नहीं देगा तो छोड़ो, पैसा दे। यहाँ इस तरह का जो भी है, खेला है, इस तरह का भी चल रहा है, तो ध्यान रखें। और जबरन 1000 रुपया हम लोगों से बगल में बस 4 कदम पर उठा के लाया। ऐसे भी कोई हेल्प करता है, किसी का अचानक तबीयत खराब हो जाए तो लोग हेल्प करता है, लेकिन ये लोग आपदा में अवसर खोजता है और ये लोग लूटने का काम करता है यहाँ पर। यदि आप भी आते हैं वहाँ से तो सारी व्यवस्था, सारी दवाइयाँ आप साथ में लेकर आवे और प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोग, 5 से अधिक लोग आप लोग एक साथ आवे। यदि किसी साथी का तबीयत खराब होता है तो उसमें एक दूसरे की हेल्प हो सके। नहीं तो यहाँ के लोग, यहाँ जो लोग व्यवसाय करते हैं वो आपको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। चलिए दोस्तों, आखिरकार हम लोगों का जो यात्रा है वो सफल रहा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है मुक्तिनाथ धाम मंदिर, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं। और काफ़ी दुर्गम रास्तों से गुजरता हुआ यह इलाका, कहा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र है। -डिग्री जो तापमान होता है, -4 से 5 डिग्री, 8, 9, 10 तक चला जाता है।
और हम लोग यात्रा, कठिन यात्रा तय करके यहाँ तक ये हुआ कि हमारे जो साथी थे सुभाष जी का तबीयत भी ख़राब हुआ, उनको उठा करके अस्पताल ले जाना पड़ा, जहाँ उसका इलाज हुआ। अभी वो फ़िलहाल ठीक है। बाकी मेरा दूसरा साथी जितेंद्र भी गड़बड़ा गया था। ये ऐसा इतना ठंड है, नहाने के बाद पूरे शरीर में जो पानी होता है ना वो बर्फ़ जम जाता है। फिर भी हम लोग उनकी भगवान विष्णु की महिमा है। और हम लोग क्या मिठू जी क्या कहेंगे, आखिरकार दर्शन हो गया हम लोग का। दर्शन हो गया। और क्या कहते हैं, जो बहुत ठंड है यहाँ नहाने के बाद, जिस तौलिए से हम आप शरीर को पोंछते हैं उसको भी छोड़िएगा तो वो भी बर्फ बन जाता है। और हमारे -3 डिग्री टेम्परेचर, अभी यहाँ का टेम्परेचर -3 डिग्री है। और हमारे साथी सुभाष का तबीयत खराब हो, हमारे साथी सुभाष का तबीयत भी खराब हो चुका है, ऑक्सीजन भी देना पड़ा है, सुई वगैरह भी लगाना पड़ा है। बेचारा अभी तक दर्शन भी नहीं कर पाया है। अब चल जाके देखते हैं उनका क्या हाल है, फिर उनसे विशेष आगे फिर हम लोग आगे यदि आप आते हैं तो आने के बाद यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ठंड काफ़ी है, सारी सुविधाएं सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। जितेंद्र जी हमारे आ गए हैं, जितेंद्र ठीक है और हम लोग दर्शन भी कर लिए हैं और यात्रा काफ़ी अच्छा रहा। आप भी यदि आते हैं यहाँ तो आकर के हाय कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। कहाँ से है आप? हम इधर ही काबरे से। नेपाल से ही है? हाँ, नेपाल से ही है। नेपाल से ही है। तो यात्रा काफ़ी अच्छा रहा। और ये कुंड है और यहाँ स्नान करना होता है और आप भी आ सकते हैं। काफ़ी दुर्गम रास्ता है, दूरी है। पोखरा से तकरीबन 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र पार करके आपको यहाँ आना होगा। तो ये यात्रा हमने आपको दिखाया, काफ़ी अच्छा यात्रा रहा। आप लोग ब्लॉग देखे, यदि आप भी मुक्ति धाम यहाँ आना चाहते हैं तो हमारी इस पूरी ब्लॉग को देखें। हमने पूरी यात्रा को दिखाया। यह पार्ट 2 है। पहले हम काठमांडू से चले थे, जो पोखरा स्टे किए थे। पोखरा के बाद पोखरा से जब यहाँ पहुँचे हैं तो पूरा हर चीज़ होटल वगैरह से लेकर के यहाँ सब कुछ इस ब्लॉग में दिया हुआ है। तो आप हमारे पूरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो धन्यवाद। यदि आप भी आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था के साथ आप यहाँ आ सकते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय मुक्ति धाम। देखो ये आनंद कुमार है और इसके हाथ में इसका अंडरवियर चड्डी है। तो क्या ऐसे कैसे हो गया बूट की तरह? बर्फ के कारण हो गया, बर्फ में जम गया है। बर्फ में जम गया है। इसको सीधा भी कर रहे नहीं हो रहा है। देखो तो नहीं हो रहा है, नीचा रखा था। पैर से भी नहीं। वो फोटो खींचिए ना। ये है मिठू जी, इतना बड़का थी, अस्कती आदमी जी, आदमी नहाया नहीं है।